भारत की जनवादी नौजवान सभा की हरियाणा राज्य कमेटी द्वारा स्थानीय शहीद भगत सिंह स्मारक में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुकेश कुमार ने की व संचालन राज्य सचिव नरेश ने किया। शिविर में राज्य के विभिन्न हिस्सों से चुने गए कुल 40 युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश के सामने बड़ी वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से अवगत कराना और इन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। शिविर के पहले दिन गहन विचार विमर्श और चर्चाओं का दौर चला, जिसमें 2 प्रमुख विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आरएसएस विभाजन और त्रासदी के 100 साल विषय पर आधारित था। इस सत्र में ऑल इंडिया किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्षों के इतिहास की समीक्षा की। उन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन और उसके बाद समाज में पैदा हुए त्रासदियों में आरएसएस की भूमिका ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उजागर किया। उन्होंने युवाओं को सांप्रदायिक राजनीति के खतरों और उसके दूरगामी परिणामों के प्रति आग्रह किया। जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई का हरियाणा का राज्य का प्रधान मुकेश कुमार। आज ये 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण शिविर है और आज हमारे साथी ने चर्चा भी की है कि ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का, जिसमें पूरे हरियाणा से जो नौजवान आए हुए हैं वो ये बैठ के बात करेंगे यहाँ पे पूरे हरियाणा के नौजवान कि किस प्रकार से आज जो युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो नशे की है, चाहे वो अपराध की है, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पूरे हरियाणा के अंदर एक युवा आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, उसके बारे में 2 दिन हमारे साथी और हमारे जो वक्ता है इस अलग अलग टॉपिक के वो चर्चा इसमें करेंगे। और ये सिर्फ या इस शिविर को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हमारा जो संगठन का इतिहास है, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं हमारे संगठन का। और 3 नवंबर को करतार डीवाईएफआई का स्थापना दिवस है और नौजवान भारत सभा जो 1925 में बनाई थी, जिसके महासचिव थे शहीद आजम भगत सिंह, उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो उस 100 साल पूरे होने के अवसर के ऊपर हम 3 नवंबर को, जिसको भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे करतार सिंह सराभा को, उसका गांव हम जाएंगे। वहां एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा सभा करेंगे हम कि हमारे जो आज जिस प्रकार की चुनौतियां हैं आज हरियाणा के अंदर, मतलब नशा और अपराध की जड़ है बेरोजगारी, किस प्रकार से जो नशा है युवाओं को शिक्षा देने की बजाय, रोजगार देने की बजाय, स्वास्थ्य देने की बजाय और उनकी ऊर्जा को ठीक दिशा में पहुंचाने की लगाने की बजाय आज उनको नशे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी खबरें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी कि नौजवान नशे की गिरफ्त में आके अपने माँ बाप तक का भी कत्ल कर रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जो बेरोजगारी है, जिसका जिक्र हमारे साथी ने किया, ये बेरोजगारी लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है ताकि एक सस्ता मजदूर पैदा हो सके कि मनमाने ढंग से नौजवान से अपनी उससे काम करवाया जा सके। तो ये जो चुनौतियां हैं युवाओं के सामने है, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमको युवा आंदोलन खड़ा कर पाए हरियाणा के अंदर, और पूरे जो युवा पीढ़ी है उसकी जो ऊर्जा है उसको ठीक दिशा में लगा पाए। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि जिस तरीके से आज नशा की गिरफ्त में जा रहा है नौजवान, आज जो है ना उसका विकल्प जो है वो खेल है, रोजगार है, एक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। यदि हमारे मैं कामरेड ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हमारे शहर में बहुत ही सौभाग्य हमारा डीवाईएफआई हरियाणा ने अपना 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा है और इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, आज भयंकर बेरोजगारी है, नशाखोरी है, अपराध है और दूसरी जो सांप्रदायिक ताकतें देश के साथ खेल खेल रही हैं, उन सब की जानकारी के लिए राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हमारे युवा सचेत हों। दुनिया में, देश में, प्रांत में जो घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह का हमारा जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार है, वो आने वाले टाइम में युवाओं के प्रति बड़ा विश्वासघात कर रही है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए आज ये प्रशिक्षण रखा है। हमें आशा है कि युवा इसमें अच्छी तरह रुचि लेकर के और प्रशिक्षित होकर के जाएंगे और हरियाणा में एक डीवाईएफआई और युवा आंदोलन खड़ा करेंगे, ये हम आशा करते हैं। हम सब मौजूदा स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं, प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं आप देख पा रहे हैं?
देखो, प्रदेश में अभी दो घटनाएं हो गई हैं। एक बहुत बड़े डीजीपी पद पर आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है। एक हफ्ता 7-8 दिन तो उसका समाधान ही नहीं किया जाए, कोई जांच नहीं बिठाई। फिर एक और पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, कथित तौर पर बताते हैं। तो उससे पहले कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अभी रोज़ाना आप देखते हो कोर्टों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, जो तारीख पाते हैं उनको भी गोली से उड़ा देते हैं। तो एक तरह से अपराधी राज हरियाणा में हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। महकमों में सभी पद खत्म कर दिए जो स्थायी पद होते थे, और भयंकर बेरोजगारी है। तमाम महकमों का निजीकरण पर लगी हुई है सरकार, और युवाओं की बड़ी भारी उपेक्षा कर रही है। शिक्षा नीति अपने हिसाब से वो जो है निजीकरण में और सांप्रदायिक उसको पुट दिया जा रहा है, शिक्षा को भी बर्बाद किया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी है वो आरएसएस की कर्ण सथली बना दी है, वहाँ आरएसएस मीटिंगें करता है और अपने अनुसार यूनिवर्सिटीज को चलाता है। ये हालात हरियाणा में पैदा कर दिए हैं। बात साथ के साथ रोजगार को भी किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, रोजगार तो ऐसा है जी, हरियाणा में एक समय में 4-4.5 लाख कर्मचारी होते थे। ये बात है 1993 की, और आज स्थायी कर्मचारी तो 2 लाख हैं। बाकी 1 लाख 1.25 लाख तो जो है कौशल रोजगार निगम में भर्ती कर दिए, जहाँ ना आरक्षण है किसी किस्म का सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर, और कोई पदोन्नति नहीं है, कोई उनका वेतन बढ़ोतरी नहीं है। सरकारी ठेका पैदा कर दिया, और सरकार की कोशिश है कि सस्ते से सस्ते युवा मिल जाएं, उनसे से ज्यादा काम के घंटे हम काम करवाएं, क्योंकि काम के घंटे भी बदल दिए इन्होंने। जो पुराने जो कानून थे वो सारे खत्म कर दिए। आज किसान भी बर्बाद हो रहा है, मजदूर भी बर्बाद हो रहा है, युवा भी बर्बाद हो रहे हैं। इनका कोई भविष्य नजर नहीं आता मौजूदा शासन के दौर में।